हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। और जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में है, मैंने दिन में रीडिंग डाली है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच, स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 2 कार्ड और। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से है एम्परर की एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकंड है द फूल, थर्ड है लवर्स एंड हेरोफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आगे जो दिन में भी रीडिंग आई थी उसमें भी क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ना ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहा है थर्ड पार्टी से। ठीक है, तकलीफ पे तकलीफ मिल रही है थर्ड पार्टी से। ओके, आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा है कि मतलब वो क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं, ये जो भी है, चाहे फैमिली क्यों ना है। क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। जो भी इनका ईगो था या बड़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे सामाजिक तौर पे कि भैया क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, पेरेंट्स है, मतलब वट जो भी है यहाँ पे, जो भी कम्युनिटी का इशू हो, कास्ट इशू हो या फिर इनके घमंड की बात हो, यहाँ पे सब चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सारा घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। फूल की एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर। जो भी इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था किसी पे या जो भी लापरवाहियां की है, यहाँ पे इन चीज़ों का भी इनको आभास हो रहा है। बाकी जब क्लेरिफाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लवर्स की एनर्जी है आपकी तरफ, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। ये भी दिन की रीडिंग में आया था। हेरोफेंट, ये भी दिन की रीडिंग में आया था कि मतलब कि इनके अंदर ना एक्चुअली क्या चल रहा है इस वक्त। इनको ऊपर वाले से कुछ इस तरीके से पेन, इस तरीके से ट्रिगर मिल रहे हैं कि ताकि इनको कहीं ना कहीं एहसास हो इन चीज़ों का। ठीक है, और डियर आपने मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपका ऊपर वाला डियर आपका भी है। ठीक है, बस मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। अगर आप मेरे से सोचते हो कि मैं आगे से कुछ आपको बोलूँगी कि नहीं ऐसा होगा, नहीं, ये टोटली आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या कर्मा किए थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, एक तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने ऊपर वाले पे कितना भरोसा है, अपने ईश्वर पे कितना भरोसा है आपको। ठीक है, और आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अगर आपको अपनी लाइफ में सुधार चाहिए तो आप प्लीज़ पहले सबसे पहले पॉजिटिव हो जाइए। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड क्यों आया है। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो है जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। अगर आपके पर्सन ऐसे थे कि किसी भी तरफ दिल फेंक, ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के। ठीक है ना, ये चीज़ें इनकी खत्म हो सकती है, इनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। ये मतलब थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं रिश्तों को लेके। अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी इनकी लाइफ में कंफ्यूजन है या जो भी दो राहे पे खड़े हैं या जो भी यहाँ भी रिश्ता निभा रहे हैं, वहाँ भी रिश्ता निभा रहे हैं, या फिर सब कुछ जानते हुए भी, सामने वाले का सच जानते हुए भी बस चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस आएंगे इनके अंदर। क्योंकि इनका कर्म जो भी है ना थर्ड पार्टी के साथ, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन कुल मिला के एक तरफ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द फूल, थैंक यू सो मच, वेरी मच। ओके, सो यहाँ पे फूल के लिए फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। ठीक है, तो आपके पर्सन ने यहाँ पे
थर्ड पार्टी के ऊपर जो भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, ठीक है, या फिर अपनी सक्सेस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या किसी बिजनेस के लिए, वटएवर किसी भी चीज़ के लिए थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, या इनको लग रहा था कि इनकी खुशियाँ थर्ड पार्टी में हैं, या इनको लग रहा था कि ये अपनी लाइफ को जो स्टेबल कर सकते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी इनको समझती है, तो यहाँ पे जो है ये बेवकूफ़ी इन्हें समझ आ चुकी है। ठीक है, जो भी इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट इसके ऊपर किया था, ये बेवकूफ़ी इन्हें समझ आ चुकी है कि इन्होंने क्या बेवकूफ़ी की है, कहाँ इन्होंने क्या गलती कर दी है। ठीक है, फूल खुद में एक पॉजिटिव भी कार्ड है, क्योंकि फूल पॉजिटिव कार्ड क्यों है, कुछ चीज़ों से इंसान को लापरवाही करनी चाहिए। वो लापरवाही किन चीज़ों से करनी चाहिए, जो भी बुरी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है थर्ड पार्टी के ऊपर। अब आपके पर्सन को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ना पहले मेहनत से टले हैं वो, इन्होंने शॉर्टकट अपनाए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पैसों के लिए बहुत पागल दिख रहे हैं, कि मतलब हाँ फाइनेंशियली बहुत अपनी मतलब ऐसे है कि मतलब फाइनेंशियली चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, मैटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होना, गाड़ी से, घर से, प्रॉपर्टीज से, ऐसी एनर्जीज भी है कुछ लोगों के पर्सन की। ठीक है, तो ये इसलिए ना मतलब किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं पैसों को लेके, ये पैसों से इनको कहाँ एडवांटेज है उस तरफ बढ़ते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो है अभी जो भी दोराहे पे हैं, जहाँ पे भी इन्होंने एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको भी दोराहे पे ले आए, खुद को भी दोराहे पे लेके आए हैं, तो इन चीज़ों में चेंज आएगा डियर, अब धीरे धीरे चेंज आएगा। द लवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज क्लियर द लवर्स। The lovers, टू ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा झड़प हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत किचकिच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है या तो इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये बहुत रूडली बिहेव कर रही है थर्ड पार्टी, ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रही है। यहाँ पे हमें कुछ दिनों से ये भी आ रहा रीडिंग में कि थर्ड पार्टी का भी कहीं और अफेयर है, या कहीं ना कहीं कुछ उसका है। अगर पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, तब भी यहाँ पे जो है एक रूलिंग एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं अब। ठीक है, आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कंपैरिजन टाइप की एनर्जी है। ठीक है, आपने इनके लिए क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त की, आपने क्या क्या सहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने प्यार में, अपने रिश्तों में जो है सुधार लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, लाइफ में एक सक्सेसफुल एक रिश्ता चाहते हैं। डेथ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, इसी कारण से जो है ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो भी ओल्ड चीज़ें हैं ना, जो भी मान लो किसी और से अफेयर हो, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हो, या फिर सिर्फ पेरेंट्स की सुन के आपके साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया हो, जैसे आप लोगों में से कुछ मैरिड कपल होंगे ना। ठीक है, तो कुछ भी है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स इनकी धीरे धीरे खत्म हो रही, तभी इनको जाके एहसास हो रहा है। देखिए, ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हो, ना आ सकते हो, क्योंकि सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वापस आने वाली। मान लीजिए उन्होंने कहीं और मैरिज कर लिया, वट जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन जो है आपकी तरफ ओवर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दिल से जुड़ी हुई चीज़ें फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा हेरोफेंट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स पे मैरिज का है। आपके पर्सन जो है या तो मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये मैरिज का कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी मैरिड लाइफ की तरफ धीरे धीरे स्टेप लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो ये धीरे धीरे जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर मैरिड लाइफ है आप लोगों की, तो आप दोनों से मैरिज की हुई है, मैरिज का कमिटमेंट कर रहे हो, तब भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग यहाँ बढ़े। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो किसी के कारण हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है,
इस कारण से भी शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन बंधे हुए हैं और वो आपको उस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हो। ओके, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द एम्परर, द एम्परर, लवर्स। आज ये बहुत इमोशनल है आपको लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पे इन्होंने ये वही सेम, आई थिंक सेम कार्ड्स आए हैं, शायद दिन में भी यही कार्ड्स आए थे कि यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, यहाँ पे जिसकी तरफ भी अट्रैक्शन में गए थे, ठीक है, एक पजल एनर्जी है इनके अंदर। ये आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जिस किसी की तरफ भी बड़े थे या जो भी थर्ड पार्टी थी या जो भी इनको पैसों के लिए यूज़ कर रही है ना, ये अब जो है कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, बट ये जगलिंग सिचुएशन में भी है, क्योंकि हो सकता है कि ये सोशली कोई ऐसा रिश्ता हो जहाँ पे इनको छोड़ना मुश्किल हो, ठीक है, पर ये थोड़ा सा रूडली ज़रूर बिहेव कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है, ठीक है। ट्रू डीप फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं, ट्रू डीप फीलिंग्स देख रहे हैं, जो कि बहुत कम चेंज होती हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। सिंगल लूंगी प्रभु जी। हाँ, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड, डेथ, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 of swords, okay, judgment, 8 of pentacles, 2 of wands, 5 of swords, 4 of pentacles, knight of cups, magician, and bottom से है हमारे पास 10 of swords की एनर्जी, ठीक है। ये 2 कार्ड्स टिक जाइए प्लीज। ओके, तो डियर फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो क्लियर आंसर ये है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता टूटा हो या फिर मैरिज होने वाली हो वो टूटी हो। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत खूबसूरत एक रिश्ता था जो कि टूट गया है, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको दुख दिया है, धोखा दिया है। आज ये भी वही तकलीफ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ऐसी कुछ कमिटमेंट्स आपके बीच में हुई हो जिसके कारण कि मतलब अब आप ये देख लीजिए कि इस इंसान के अंदर 10 तलवारें हैं। ये खुद के किए पे खुद ही दुखी हो रहा है अभी, क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता खराब हो गया। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, इनको ऐसा लगता है डीपली। ये डीप फीलिंग्स देख रहे हैं हम, डीपली क्या फील करते हैं ये, ठीक है। इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो गई। हो सकता है कि ये आगे बढ़ गए हो लाइफ में, या आप आगे बढ़ गए हो, या फिर कहीं और मैरिज कर लिया, या फिर मैरिड लाइफ को स्पॉइल कर दिया हो। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन यहाँ पे ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस रिश्ते को निभाने की, क्योंकि ये इस रिश्ते में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको खुद को भी एहसास है कि इन्होंने आपको चीट किया है,
इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको झूठ बोले हैं या झूठी कमिटमेंट दी, तो इस चीज़ के लिए तकलीफ में है, ये पेन है। चाहे ये आपको शेयर करें चाहे ना करें, चाहे ईगो दिखाएं इसलिए ना करें, लेकिन यहाँ पे ज़रूर इनको एहसास हो चुका है इस बात का। डेथ का कार्ड है, सो बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, ख़त्म हो गई। डेथ इन द सेंस यानी मृत, मर चुकी हैं चीज़ें, ऐसे इन्हें लगता है कि अब आपके अंदर इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनके अंदर ये ज़रूर है फीलिंग कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि लाइफ में ये फिर से आपकी तरफ बढ़ पाए। ये जो ओल्ड मेमोरीज है उनको याद कर करके पछताते हैं, रोते हैं, वटेवर, कि शायद वो चीज़ें वापस लौट आएँ, मैं वापस वो चीज़ें करूँ। ठीक है, वो चीज़ें वापस से ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन होगा कि नहीं होगा तो आपकी स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मल्टीपल रिलेशनशिप हो रहे हो आपके पर्सन के, पॉसिबल है यहाँ पे, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही हो। आप दोनों के दरमियान कोई तो ऐसा पर्सन रहा है। कुछ लोगों की पर्सन की ये भी एनर्जी है कि उन्होंने आपको डाउट के कारण छोड़ा है। ठीक है, आपके ऊपर डाउट करके, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कोई और ऐसा है, तो ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आज निकल के आया है। जजमेंट, आपके पर्सन कोई ना कोई कर्मा भी भुगत रहे थे, यहाँ पे कोई ना कोई कर्मा भी चल रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट इकट्ठा आया है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्मा चल रहा हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो या कोई और हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं डाउटफुल भी हैं आपको लेकर कि आपका कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर निकल के आएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को इन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से सब चीज़ें ठीक की थी, सब चीज़ें ठीक हुई थी, या सब कुछ आप लोगों में ठीक चल रहा था, बट सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये डिसीज़न नहीं ले पाए टाइम पे। ठीक है, टाइम पे क्लेरिफाई नहीं कर पाए। अभी तक भी आपको इन्होंने लटका के रखा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन के अंदर यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर ईगो है। ठीक है, वो सिर्फ आपको नीचे गिराना चाहते हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ मतलब आप इनके अकॉर्डिंग चलो तो चलो, नहीं तो मत चलो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत कम लोगों के लिए लेकिन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ओवर पॉजेसिव फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पॉसिबल है कि आपके पर्सन कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई तोहफा आपके लिए आए, या फिर कोई ऐसा आपका कोई एनिवर्सरी या बर्थडे ऐसा कुछ आने वाला हो। सो यहाँ पे आपको कोई ना कोई गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है अपने पर्सन के थ्रू। ये चाहते हैं कि आप आपकी तरफ वो प्यार लेके लौटे। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत सारी चीज़ सोच रहे हैं कि ये हो, वो हो, या ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। ठीक है, और पेन में भी है। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देख लें क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, देवियर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। स्टार्ट करें। मदद कीजिएगा प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, फर्स्ट कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हैप्पी फैमिली, इंडिसीजन, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, और यहाँ पे है जर्नी। देन है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम की एनर्जी है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके जी, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है,
तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस एंड बॉटम की एनर्जी है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। पॉसिबल है कि आप लोगों में से कुछ लोग फाइनेंशियल सिचुएशन से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो, तो आप लोग इसकी ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अभी से सेविंग कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा मत कीजिएगा, है ना। और 520 एक नंबर होता है, अभी मैं एक चैनल स्टार्ट करूँगी, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिया करूँगी। 520 उसको अपने ग्रीन पेन से किसी भी लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं भी लिख लीजिए, जहाँ पे मतलब बार बार हाथ, गंदे हाथ होते से हैंड वॉश करते हैं बार बार, यहाँ कहीं नहीं लिखना, कहीं भी लिख लीजिए, कलाई पे लिख लीजिए, या फिर इवन आप लेग पे भी लिख सकते हो, कहीं भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन पेन से 520 लिखने के बाद उसको राउंड कर दीजिए ग्रीन पेन से, ठीक है। और आपने यहाँ पे मनी के लिए मतलब आपने ये सोचना है कि मतलब मैं जो है इतने पैसे अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत पॉजिटिव होके करना है, चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आप जितने पॉजिटिव, आप डायरी पे भी लिख सकते हो, डायरी पे लिखना शुरू कीजिए उसको 108 टाइम, 520 राउंड, 520 राउंड, ऐसे करके लिखते जाइए ग्रीन पेन से, ठीक है। और साथ में आप याद कर सकते हैं, ठीक है, एंजल्स को याद कर सकते हैं। और आप साथ में क्या कीजिए कि जब भी आप कोई भी रिचुअल अगर मनी के लिए कर रहे हैं तो आप ग्रीन पेन से ही करेंगे, ठीक है, ये कंपल्सरी है, ओके। बाकी आप जो है येलो तारा मंत्र कर सकते हैं, उसकी शायद मैंने वीडियो डाल रखी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिले तो मेरे को बता दीजिएगा, व्हाट्सएप में आपको कमेंट सेक्शन में लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड, वो आप ज़्यादा हेडेक ले सकते हो, ज़्यादा पेन ले सकते हो, तो इसलिए आपको इशू हो सकता है हेडेक का या नींद ना आने का, तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को भी कॉल कर सकते हैं कि आप ज़्यादा ऐसा फील करते हो, टायर्ड, थकावट, ठीक है, ओके। आपकी लाइफ में जो हैप्पी फैमिली रहेगी, तो आप ये बात सोच लीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम है उसके बाद भी अगर आप खुश रह रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इनडिसीजन, यहाँ पे जो है आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हो, कुछ रिश्तों को लेके, जैसे पैसों की प्रॉब्लम चल रही तो बिजनेस या जॉब को लेके या किसी और चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, लेकिन अगर आप अपने क्राउन चक्रा को हील करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि क्या करना है। थ्रोट चक्रा, अपने गले का खास ख्याल रखें, ठीक है। और आप आने वाले वक्त में अपनी चीज़ों को दूसरों को एक्सप्रेस करना जान जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको चक्रास को हील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आपको रूट चक्रा भी हील करना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉटम की एनर्जी है, वो बेस चक्रा है हमारा, ठीक है, यानी कि हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है वो, ओके। सो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, थोड़ा चक्रास पे वर्क कीजिए। हमारे पुराने वक्त से, प्राचीन समय से ये चीज़ें होती आ रही हैं, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जर्नी, आने वाले वक्त में आप जो है कुछ ना कुछ अपने बारे में ज़रूर समझेंगे कि आप धरती पे क्यों आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आपके ट्विन फ्लेम कौन है, आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही सही हो, है ना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ नहीं मिलेगी तो हम अपनी जर्नी पे चलेंगे कैसे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप खुद की फीलिंग किससे जाहिर कर सकते हैं, तो कोई अपनी फीलिंग आपसे जाहिर कर सकता है, अपना प्यार आपको दिखा सकता है, अपना प्यार आपको शो कर सकता है, ठीक है। और जो लोग बड़ा अकेलापन फील करते हैं ना, आप लोग कोई पेट लेके आइए घर में, आपको अच्छा फील होगा, ओके। चलिए गॉड गाइडेंस ले लें, आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, प्लीज गाइड कीजिएगा मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। लिसन टू योर इंट्यूशन, इसीलिए शायद बार बार आपको लोगों के लिए वो कार्ड आ रहा था कि आपने सोच समझ के पैसा खर्च करना है, सोच समझ के पैसा खर्च करना है, ठीक है, इसीलिए आ रहा होगा शायद। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। होप एंड फ्रीडम, ओके। चलिए भागवत गीता से भी देखें।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशंस। ठीक है, आपको कोई ना कोई आपकी इनर वॉइस आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश ज़रूर कर रही होगी, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए हो, या फिर किसी जॉब या बिजनेस के लिए हो, या फिर आपकी लाइफ में किसी के लिए भी हो। ठीक है, किसी भी सिचुएशन के लिए हो, आपको ऊपर वाला कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। कृपा करके आंखें बंद मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साथ में रिकंसीडर का मैसेज भी आया है। हर चीज़ को अच्छे से जांचिए, परखिए, फिर उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाइए। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, चाहे वो दोस्ती, चाहे कुछ भी हो डियर। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला बोल रहा है कि अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए, सुनिए और हर चीज़ को रिकंसीडर कीजिए। होप, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। नई आंखों से देखिए। ठीक है, नई आंखों से देखने का मतलब ये नहीं कि आप अपना नेत्रदान कर दें, नई आंखें, नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ये इसलिए बोला मैंने, कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आता इसलिए। ठीक है, तो लुक विद न्यू आइज यानी कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। अपनी, हम जो नेगेटिविटी में जी रहे हैं ना, उस सोच को बदल के हमें पॉजिटिविटी में आना है। ठीक है, और देखिए वो जो चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं कि कब आप पॉजिटिव होंगे और कब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन के लिए पॉजिटिव होगे, 3 दिन फिर से वैसे होगे, ऐसे काम नहीं चलता डियर। ठीक है, फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। आपको ऊपर वाला जिस चीज़ से फ्री कर रहा है ना, आप खुशी खुशी फ्री हो जाइए। ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला अपने अकॉर्डिंग फिर पेन देके हमें फ्री करेगा। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, देखिए ये कार्ड, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इवन मैं भी बोलती हूँ कि मैं भोलेनाथ से बहुत प्यार करती हूँ। आप बोलेंगे भोलेनाथ से बहुत प्यार करते हैं, श्री राम से बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, जीसस से बहुत प्यार करते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, आप किसी को भी प्यार करते हो। जब हम उनसे प्यार करते हैं, जब हमें उनके ऊपर, हम जब भी तकलीफ में हो, सबसे पहले मेरे मुंह से निकलेगा, हे भोलेनाथ रक्षा करो, मुझे आपकी ज़रूरत है, यही बोलेंगे ना। आप अपने अपने अकॉर्डिंग बोलोगे, जिसको भी आप प्रेम करते हो। है तो सब कुछ एक ही, लेकिन क्या है कि जब आप उन पे भरोसा भी करते हो और जब मुश्किल आ जाए तो भरोसा टूट जाता है कि कहाँ है भगवान, भगवान तो है ही नहीं। लेकिन जिसने आज तक हमें दिया, जिसने आज तक हमें धरती पे रखा है, हमें इतना वो बना दिया कैपेबल, हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली खा सके, पी सके। हम हमारे ऊपर छत है डियर। फुटपाथ पे सोते हुए लोगों को देखना, आपको एहसास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले ने दिया है ना, वो ये समझिए कि ऊपर वाले ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो हमें भी फुली ट्रस्ट करना है कि वो जो करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। और वो बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, काफ़ी साल हो गए भुगतते हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कर्मा ऐसे थे, पास्ट लाइफ कर्मा या इस लाइफ के कर्मा। ठीक है, तो कर्मा ऐसे थे, तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम अपने कर्मा इसी जन्म में भुगत लें ताकि हमें मुक्ति मिले। ठीक है, ये मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात समझाई है, समझने की कोशिश करना डीपली। ओके, चलिए ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें और हमेशा खुश रहें। ऊपर वाला आप पे हमेशा प्यार बरसाता रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।